हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक और उसके तीनों प्रकारों को स्टडी कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है पाइसन निष्पत्ति, जिसको पाइसन अनुपात भी बोलते हैं। आप इंग्लिश टर्म याद कर लेना इसका, पॉइसन रेशियो। पॉइसन जो रेशियो है वो दो प्रकार की विकृति का अनुपात है। तो विकृति कौन सी स्थिति में देखते हैं हम कि कोई तार अगर हमारे पास में है, जनरली आपने देखा भी होगा, ये डेली यूज़ की चीज़ है कि एक कोई स्ट्रेचेबल चीज़ अगर हमारे पास में है, गोलाकार है, बेलनाकार है, अगर उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है, उसको खींचा जाता है, तो ना सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है। ये कह सकते हो कि इसकी मोटाई भी परिवर्तित होती है। अगर किसी समय पे इसकी मोटाई यहाँ पे या व्यास जो है उसका d है, अगर मैं इसकी लंबाई के अनुदिश F बल आरोपित कर देती हूँ, उसको खींचती हूँ इस दिशा में, तो इसकी जो मोटाई है वो भी कम होगी, मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो ये जो दोनों साइड में चेंज हुआ है कि एक तरफ लंबाई में परिवर्तन होना और दूसरी साइड में उसकी मोटाई में कमी होना, इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा उस अनुपात को ही कहा जाता है पॉइसन रेशियो। लंबाई के अनुदिश जो परिवर्तन होता है उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। इससे पहले भी हमने निकाला हुआ है कि अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लेकिन इसके साथ में जो इसकी मोटाई में कमी हो रही है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ विकृति, क्योंकि इसका पहले मोटाई या पहले जो व्यास था वो इसका d था और अब कुछ व्यास इसका इधर से उधर से कम हो गया। हमने मान लिया कि व्यास में जो कमी है वो डेल्टा d है, तो अब इसका व्यास कितना बच गया, d माइनस डेल्टा d। तो व्यास में कमी बटे प्रारंभिक व्यास जो होगा वो अनुप्रस्थ विकृति हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं पूरे टॉपिक को आराम से। माना L लंबाई तथा D व्यास का एक बेलनाकार तार है, ये हमने L लंबाई और D व्यास का एक बेलनाकार तार लिया है, जिस पर लंबाई के अनुदिश F बल लगाया गया है। हमने लंबाई के अनुदिश F बल आरोपित किया इसके ऊपर। बल के कारण बेलन की लंबाई में या बेलनाकार तार की लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ उसके व्यास में भी परिवर्तन होता है। इसकी लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ इसके व्यास में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार दो विकृतियां उत्पन्न होती हैं। पहली विकृति अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी विकृति अनुप्रस्थ विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि क्या हुई थी, डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई थी एल। तो अनुदैर्ध्य विकृति आ गई आपके पास में डेल्टा एल अपॉन एल, इसे हमें डिनोट किया है अल्फा से। अनुप्रस्थ विकृति बीटा से डिनोट किया हमने इसे। सूत्र क्या हो जाएगा, व्यास में कमी बटे प्रारंभिक व्यास। तो चित्र से हमें क्लियर है प्रारंभिक व्यास कितना है d, और व्यास में कमी हमने मान ली है डेल्टा d। तो व्यास में कमी कितनी है, डेल्टा d। कमी हो रही है इसलिए हम यहाँ पे साइन अप्लाई कर रहे हैं माइनस का, और प्रारंभिक व्यास कितना था d। तो आप यहाँ से पाइसन अनुपात का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रत्यास्थता सीमा में अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पाइसन अनुपात कहलाता है। पाइसन अनुपात को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। ये जो नोटेशन है ये नोटेशन है सिग्मा का। तो सूत्र बन जाएगा इसका अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुप्रस्थ विकृति का मान हम यहाँ से रखेंगे माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, और अनुदैर्ध्य विकृति का आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। दोनों ही विकृति हैं अनुपात में, और हमें पता है कि विकृति विमाहीन राशि होती है, तो पाइसन अनुपात भी विमाहीन होगा, इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। और आप इसको नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। थैंक यू स्टूडेंट्स।